Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to cover a new topic that is direct indirect narration. ये direct indirect narration, this is very important for class 9, 10th, 11th and 12th, for all classes. Even in the for CBSE board student and for UP board, both types of students. तो चलिए पढ़ते हैं direct indirect narration. Student, अगर कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है और उस व्यक्ति की बात को प्रेजेंट करने का दो ही तरीका है, वो है पहला तो है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। यानी अगर किसी व्यक्ति ने जो बात कही है उसके उन्हीं शब्दों में उस बात को प्रेजेंट करते हैं हम, तो वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। और अगर उसी बात को कोई थर्ड पर्सन अपने शब्दों में कहता है तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं ही सेड, जैसे उसने कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ये क्या है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी जो व्यक्ति ने जो बात कही है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, उसके उसी शब्दों को बिल्कुल सेम टू सेम उसी शब्दों को एज इट इज रख देते हैं, तो वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट वर्ड्स को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। क्लियर? इस बात को याद रखिए, जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें जो डायलॉग होता है, यानी जो इंसान ने कुछ बोला उसके डायलॉग को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। जैसे ही सेड आई एम गोइंग। क्लियर? अब अगर इसी बात को कोई थर्ड पर्सन है जो उसके उसी बात को कहता है लेकिन वही शब्द इस्तेमाल नहीं करके बल्कि उसको अपने शब्दों में कहता है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट। जैसे ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, उसने कहा कि वो दिल्ली जा रहा है। यानी बात वही है लेकिन यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति है उसने उस बात को बताने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग किया है। यानी आई एम गोइंग ना कहकर क्या कहा है, ही वॉज गोइंग। अब हम देखते हैं इसमें क्या चेंज हुआ। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं। पहला तो होता है टेंस में चेंज, यानी अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस होता है तो उसका यहाँ पे अपोजिट पास्ट हो जाता है। जैसे हम टेंस में देखते हैं कौन सा चेंज है, ये एम गोइंग, एम के साथ आईएनजी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी ये प्रेजेंट टेंस है। तो अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किसमें हो जाता है, ये वॉज गोइंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। यानी जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो पहला तो टेंस में चेंज होता है और दूसरा यहाँ पर प्रोनाउन में चेंज होता है। जैसे यहाँ पर आई था प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही, प्रोनाउन का थर्ड पर्सन। अब ये कैसे प्रोनाउन का पर्सन बदलता है ये मैं आपको आगे अभी बताऊंगी। अभी सिर्फ ये समझिए कि जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक प्रोनाउन में चेंज होता है और दूसरा टेंस में चेंज। क्लियर? और एक और बात, अब हम चलते हैं कि जैसे डायरेक्ट सेंटेंस हमने देखा, तो ये जो पार्ट होता है ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी, ये सारी बातें जो होती है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये पार्ट हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पार्ट जो कि हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट, ये सारी बेसिक चीजें हैं, आप ये मत सोचिए कि बहुत बेसिक है, बोरिंग है, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप आगे के सेंटेंसेस बहुत इजीली और करेक्टली कर पाएंगे। तो चलिए, ये पार्ट जैसे ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ये सारे पार्ट क्या है, ये पार्ट कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और सेंटेंस का ये पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम एक कंजंक्शन का यूज करते हैं। कंजंक्शन का क्या काम है कि दो सेंटेंस को जोड़ना, और उस सेंटेंस को उस कंजंक्शन को कहा जाता है दैट। क्लियर? तो जैसे ही सेड, तो यहाँ पे भी हमने लिखा ही सेड, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया, दैट। दैट मीन्स होता है की। क्लियर? अब हमें दो चेंजेस करने हैं, मैंने बताया, एक प्रोनाउन में चेंज करना और दूसरा टेंस में। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट जो चेंज हुआ वो ही हो गया। क्लियर? और ये एम गोइंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किसमें चेंज हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस का। क्लियर? स्टूडेंट, जैसे कि सेंटेंस कई टाइप्स के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, उसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम अलग अलग सेंटेंस के टाइप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले आज हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। क्लियर? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब ये देखते हैं कि कैसे असर्टिव सेंटेंस चेंज होता है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को
जो डायरेक्ट स्पीच में दिया हो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। अब देखिए, कोई भी असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव मीन्स क्या होता है, यानी कोई भी सिंपल सेंटेंस जिसमें ना तो नॉट यूज हुआ हो, ना तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, ना तो एक्सक्लेमेटरी साइन हो, यानी कोई भी सिंपल सेंटेंस अगर दिया है तो हम उसे, और उसमें हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि इसे कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, क्लियर। जैसे ही सेड टू मी या ही सेड, ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, क्लियर, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पार्ट जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को हमें कंबाइन करना रहता है, तो इसको कंबाइन करने के लिए यानी ज्वाइन करने के लिए हम एक कंजंक्शन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं दैट, क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ही सेड टू मी, अगर सेड के बाद, क्लियर, देखिए सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, सेड टू मी, सेड टू देम या कुछ भी होता है, तो हम उस सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। स्टूडेंट, अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, सेड के साथ तो टू लगता है लेकिन टोल्ड के साथ टू नहीं यूज होता। सेड टू मी का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, क्लियर। सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों सेंटेंस को यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए हम कन्वेंशन क्या लगाएंगे, दैट, क्लियर। पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। ही सेड टू मी, तो हम क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट, ओके। अब यहाँ पर जब हम रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो यहाँ पे दो तरह की चेंजेस होते हैं। एक चेंज होता है प्रोनाउन में और दूसरा चेंज होता है टेंस में। प्रोनाउन में चेंज तब होता है जब यहाँ जो यूज हुआ है प्रोनाउन वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन, क्लियर। और अगर थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। चलिए प्रोनाउन के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, पहले हम ये देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं टेंस से रिलेटेड, क्लियर। अभी हम टेंस वाली बात करते हैं। तो जैसे राहुल है तो राहुल में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो राहुल को राहुल ही लिख देते हैं। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही, शी, इट, दे और किसी का नाम, क्लियर। ये हमारा थर्ड पर्सन। अगर यहाँ पर ही, शी, इट या दे है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज यहाँ पर चलाएगा, क्लियर। तो ये राहुल हमने लिखा। फिर क्या है, अब हम देखते हैं कि कौन सा टेंस है, टेल्स है। टेल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा है, यानी ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट है, तो हम इसे किससे में कन्वर्ट कर देंगे, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो टेल फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, टोल्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टोल्ड अ लाई, फुल स्टॉप। स्टूडेंट, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है ये सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं, इन सबको हटा दिया जाता है और सिंपल हम यहाँ क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। तो ये हमारे एक डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या क्या चेंज किया, पहले हमने सेड टू को किस में बदला, टोल्ड में, क्लियर। फिर हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए दैट लगाया, ओके। फिर राहुल टेल्स अ लाई, तो राहुल तो वैसे का वैसा लिखा। फिर यानी वर्ब, वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट, तो हमने इसमें को किस में रख दिया, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी अगर प्रेजेंट डेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यानी प्रेजेंट के जितने भी फॉर्म है चारों, वो पास्ट के चारों में चेंज हो जाएंगे। अब पास्ट की बारी आती है। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट, चलिए एक बार लिख देती हूँ मैं, क्योंकि इस तरह से बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा सब सुनने से। आप इसे नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए कि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है, तभी इजीली आप कर सकेंगे। तो चलिए मैं लिखती हूँ, आप लोग इसको नोट करते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे उसका चेंज करेंगे, टेंस स्पेशली। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस आपका दिया हो तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, आई प्ले फुटबॉल, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस टेंस में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम वर्ब की फॉर्म देखेंगे, ठीक है। वर्ब में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट है, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, आई प्लेड। और अगर यही सेंटेंस प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस में हो, यानी इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो वो कॉन्टिन्यूअस हुआ। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग का क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर। नाउ अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो सेंटेंस, जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है, उसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसे हम किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आई हैड प्लेड फुटबॉल। ओके। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हो, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर। तो अब इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसमें क्या होता है, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी इन शॉर्ट आप ये समझिए कि प्रेजेंट में टेंस अगर दिया है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, ये आपका। लेकिन आपको जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि अगर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, स्टूडेंट इसे अच्छे से देखिए, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे याद कर लीजिए। जैसे अगर सेंटेंस है आई प्लेड फुटबॉल, अब हम वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। और परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आई हैड प्लेड फुटबॉल। ओके। इसी तरह अगर सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, यानी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, तो वो आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी हैड बीन के साथ आईएनजी आ जाएगा। क्लियर। तो ये दोनों रूल अच्छे से याद करिए कि अगर प्रेजेंट में दिया तो पास्ट में तो आपको याद रहेगा, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके स्टूडेंट, सिर्फ इतने ही 6 टेंसेस में आपका चेंज होता है, कन्वर्जन होता है, ये जब आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं होता। फ्यूचर में क्या होता है, सिर्फ विल का वुड हो जाता है और शैल का शुड। जैसे विल बी का वुड बी, शैल बी का शुड बी, विल का वुड, शैल का शुड, विल हैव बीन का क्या हो जाएगा, वुड हैव बीन। यानी सिर्फ आप ये समझिए विल का वुड और शैल का शुड, इतना ही आपको फ्यूचर में चेंज करना और कुछ भी नहीं, इतना टेंस में आपका चेंज होगा। क्लियर। तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके थ्रू हम असर्टिव सेंटेंस को करते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल हम करते हैं। ओके, लेट्स डू। सोहन सेड राम हैज डन हिज वर्क। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस आपको दिया गया है, अब इसे आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सोहन सेड, सेड के बाद स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी सेड टू मी, सेड टू देम, सेड टू हिम, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सेड को सेड ही रहने देंगे। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो टोल्ड में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसे सेड को सेड ही रहने देंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सोहन सेड। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट। क्लियर। तो पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। सोहन सेड दैट राम हैज डन हिज वर्क। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। अब देखिए राम तो नाम है, तो नाम में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो राम तो ऐसे ही रहेगा। अब टेंस क्या है, हैज डन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज डन का क्या हो जाएगा, हैड डन हिज वर्क, फुल स्टॉप। क्लियर। तो इस तरह से इजीली आपका डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। गॉट इट। तो आपको बस टेंस की पहचान होनी चाहिए, और इसके लिए अगर सबसे पहले आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले टेंस का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट। शी सेड टू मी। अब स्टूडेंट देखिए इसमें सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी। दोनों को ज्वाइन करने के लिए दैट। क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पर प्रोनाउन पे। ये क्या है, द स्टूडेंट। द स्टूडेंट क्या है, किसी का भी नाम है, स्टूडेंट्स का नाम है, ये थर्ड पर्सन हुआ तो वो एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। द
स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एक बात और, जब ये दोनों सेंटेंस होते हैं तो ये अलग अलग सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, तो यहाँ का लेटर कैपिटल ना होकर स्मॉल हो जाता है। क्योंकि राम नाम था, नाम में तो कोई स्मॉल लेटर यूज नहीं करते, इसलिए राम का आर कैपिटल ही था, लेकिन यहाँ पर द स्टूडेंट का टी क्या हो गया, स्मॉल। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे मार्क्स कट जाते हैं पंक्चुएशन में, इसलिए बी केयरफुल। ओके, तो शी टोल्ड मी दैट द स्टूडेंट्स। अब हम टेंस पहचानते हैं, टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। टेंस क्या, वर्ब हम देखते हैं क्या है, कंप्लीटेड। कंप्लीट का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, कंप्लीटेड, यानी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो द स्टूडेंट क्या होगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंप्लीटेड ही होगा। द स्टूडेंट हैड कंप्लीटेड देयर वर्क yesterday। क्लियर। अब yesterday स्टूडेंट मैं यहां मिटा दे रही हूं क्योंकि yesterday का भी एक चेंज होता है, द प्रीवियस डे लिखते हैं, लेकिन ये अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसलिए यहां yesterday में रबी कर दे रही हूं। क्लियर। ओके, तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। गॉट इट। क्या था, शी सेड टू मी द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या हो जाएगा, she told me that the student had completed their work, यानी ये जो past indefinite था किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका past perfect में कन्वर्ट हो गया। Got it? Now do next. He said, said के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो said का said ही रहेगा। He said that the children were playing in the park, तो the children तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, the children। क्लियर। अब ये वर्ब के साथ आईएनजी है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैड बीन के साथ आईएनजी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन। प्लेइंग का क्या होगा, प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा, प्लेइंग इन द पार्क, फुल स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट। इस तरह से इजीली हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है व्हेन वी हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंसेस। अगर टेंसेस की प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप इसे करेक्टली कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये तो रूल हुआ असर्टिव सेंटेंस का, लेकिन हर रूल के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन मीन्स कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, तो इस रूल का भी कुछ एक्सेप्शन है, तो चलिए देखते हैं कि इस रूल का क्या क्या एक्सेप्शन है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस रूल का क्या एक्सेप्शन है। कौन सा रूल, कि यही कि हर कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो दिया और हमें उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कुछ अपवाद है जहां पर ये रूल फॉलो नहीं किया जाता। अब वो क्या क्या अपवाद है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 इज यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स होता है कि अगर कोई बात, यानी अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा सार्वभौमिक सच, यानी ऐसा सच बता रही है जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य हो, कल भी सत्य रहेगा, जो कभी नहीं बदलेगा, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया है तो उस सेंटेंस के टेंस में आपको चेंज नहीं करना है, यानी प्रेजेंट का पास्ट आपको नहीं करना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। स्टूडेंट, अब ये क्या, सन तो बहुत पहले भी पूरब से निकलता था, आज भी निकलता और कल भी निकलेगा, ये तो कभी बदलेगा नहीं, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सा टेंस है, ये राइजेस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा है, यानी ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम इसे एज इट इज लिख देंगे। सिर्फ क्या यूज करेंगे कि दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन दैट लगाकर दोनों सेंटेंस को हम ज्वाइन कर देंगे, और टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, द टीचर सेड दैट। चलिए लिखते हैं, द टीचर सेड दैट द सन rises in the east, in the east, full stop।
यानी हमने दोनों सेंटेंस को, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को दैट से ज्वाइन कर लेना है, लेकिन टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। गॉट इट? इसी तरह अगर हैबिचुअल फैक्ट आता है, हैबिचुअल फैक्ट क्या है? यानी किसी की हैबिट बता रहा है। जैसे फिश हमेशा पानी में ही रहती है, बर्ड हमेशा फ्लाई करती है, डॉग्स बार्क एट नाइट, ये क्या है? डॉग्स की हैबिट है, और ये पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी कि वो रात ही में बार्क करते हैं, तो वो तो चेंज होगा नहीं, ये उनकी हैबिट है, ये हैबिचुअल फैक्ट है। तो अगर इस तरह का फैक्ट दिया हो तो उसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह इससे भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ दैट से दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही सेड का क्या हो जाएगा? ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग्स बार्क एट नाइट, फुल स्टॉप। यानी ये डबल इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हट गया और क्या लग गया? फुल स्टॉप। नाउ सी द नेक्स्ट इज प्रोवर्ब। यानी अगर प्रोवर्ब दिया हो, प्रोवर्ब यानी क्या हुआ? मुहावरे, लोकोक्तियां, अगर ये सब दिया हो तो उसमें भी टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे माई मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। ये आज भी अच्छी है, कल भी अच्छी मानी जाती थी, और कल आने वाले कल में भी अच्छी मानी जाएगी। तो ये क्या है? ये प्रोवर्ब ऐसा है जो सत्य को बता रहा है, तो इसमें भी कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा। यानी इसका हम वॉस नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा आंसर? माई मदर सेड दैट, बाकी पूरे सेंटेंस को एज इट इज हम लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन हम यहाँ पर स्मॉल लेटर यूज करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके स्टूडेंट, तो ये है एक्सेप्शन। अब आपको याद रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम टेंस में चेंज करते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो या प्रोवर्ब हो तो हम टेंस में चेंज नहीं करते और एज इट इज लिख देते हैं। या कोई हिस्टोरिकल इवेंट की बात कहीं बताई जा रही हो, यानी जो सत्य रहा हो, जैसे पानीपत किसने जीता, या कोई भी ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट की बात जा रही हो तो उसमें भी टेंस में चेंज नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ, कि हाउ टू सॉल्व इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू कन्वर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू indirect speech. Okay, I hope this video would be very beneficial for you. So thank you, keep watching and keep studying.